अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। होपफुली ठीक होंगे। एज़ यू ऑल नो आवर उम्रा सीरीज़ इज़ गोइंग ऑन एंड दिस इज़ पार्ट नंबर 5। और आप ये देख सकते हैं सुबह सुबह मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहन मुबारक। सब मिलके एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए प्लीज़। इस वीडियो में मैं आपको आज ज़ियारतें करवाऊँगी, बहुत अच्छी अच्छी ज़ियारतें हैं, तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये आप देख सकते हैं गेट नंबर 309। गेट नंबर 309 से हम बाहर की तरफ निकल गए हैं और सामने आपको मस्जिद गमामा नज़र आ रही है जिस पे बेइंतहा कबूतर बैठे हुए हैं। और ये वाली मस्जिद है मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो जब आप 309 से बाहर निकलेंगे तो आपको दोनों मसाजिद अपने सामने नज़र आएंगी, साथ साथ ही हैं ऑलमोस्ट। 309 से बाहर निकलने के बाद आपने लेफ़्ट साइड पे जो है वो टर्न हो जाना है। जाने के लिए पर तो ये जाऊंगी जनाब। तो उसी रोड पे चल रहे हैं और यहाँ एरिया नज़र आ रहा है मस्जिद गमामा के सिटिंग। और यहाँ पे रात को बैठ के आप जब मस्जिद नबवी का व्यू देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सामने जो आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ये भी आपको मस्जिद कुबा तक लेकर जाती हैं, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ये चार्ज करती हैं 10 रियाल पर पर्सन फॉर ईच साइड। यानी कि अगर आप यहाँ से मस्जिद कुबा जाएंगे और वापस आएंगे तो एक बंदे के 20 रियाल आपको इनको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इट्स योर चॉइस कि आप वॉक करके जाना चाहते हैं या गाड़ी में जाना चाहते हैं। हम तो यही प्रेफर करते हैं कि मदीने की गलियों में जितना पॉसिबल हो हम चल सकें। और अब वैसे भी मस्जिद कुबा तक का इतना अच्छा इन्होंने रास्ता बना दिया है कि कोई प्रॉब्लम होती नहीं है जाने में। तो ये रास्ता देखिए आप। यहाँ से अब हम बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे। जैसे जैसे ये रोड टर्न हो रहा है बस रोड के साथ साथ हम भी टर्न होंगे तो सामने हमें एक ब्रिज नज़र आएगा और उस ब्रिज को क्रॉस करने के फ़ौरन बाद ही जो है वो वॉक थ्रू वे स्टार्ट हो जाएगा मस्जिद कुबा तक जाने के लिए। मस्जिद कुबा के बारे में सब जानते ही हैं कि वहाँ पे 2 रकात नमाज़ पढ़ने का सवाब एक उम्रे के बराबर होता है। तो जो भी लोग आते हैं मदीने वो मस्जिद कुबा ज़रूर जाते हैं। और मस्जिद कुबा से मैं पैदल ही आपको बताऊंगी आज कि विदाउट एनी ट्रांसपोर्ट आप कैसे और ज़ियारतें कर सकते हैं सिर्फ 10 मिनट्स की वॉक के साथ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आप इसको ज़रूर देखिएगा एंड तक। और इसमें बहुत अच्छी अच्छी ज़ियारतें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब आप ये देखिए सामने जो है वो होटल है अल मदीना स्टार करके कुछ, इसको भी हमने क्रॉस कर दिया है और हम बिल्कुल स्ट्रेट जाते जा रहे हैं। और ये ब्रिज आ गया है, इसको भी क्रॉस करके हम सामने जाएंगे तो जो कुबा वॉक थ्रू वे है वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि यहीं से ही स्टार्ट हो चुका है। और रात में भी यहाँ के सीन्स बहुत खूबसूरत होते हैं जब लाइट्स वगैरह ऑन होती हैं। तो अगर आप लोग रात के टाइम भी यहाँ पे आएँ तो पिक्स वगैरह लेना चाहें तो बहुत अच्छे यहाँ के जो है वो व्यूज़ आते हैं। यहाँ पे अब उन्होंने काफ़ी सऊदी गवर्नमेंट ने ब्रांड्स भी ओपन कर दिए हैं खाने पीने के। आपको नज़र आ रही होगा राइट हैंड साइड पे लेफ़्ट हैंड साइड पे काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं यहाँ पे खाने पीने के भी। फूड चेन है समझ लें आप, एक तरह की सॉर्ट ऑफ। तो आप वहाँ से खाना पीना भी इंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो गिफ्ट्स शॉप्स भी हैं। थोड़ा जब हम और आगे जाते हैं तो आपको दोनों तरफ शॉप्स मिलती हैं तबर्रुकात वगैरह की भी, ये आप देख सकते हैं ये पूरा रास्ता। और ये रात में भी बहुत खूबसूरत लगता है। बस अब हमें स्ट्रेट ही जाना है और हमें कहीं भी टर्न नहीं करना। इसी रास्ते से जो है वो
गाड़ियाँ भी जो अभी मैंने आपको दिखाई थी चलती हैं, वो भी इसी रास्ते से जाती हैं और इसी रास्ते से वापस आती हैं। जब आप वॉक करके जा रहे होंगे ना तो आपको वो गाड़ियाँ भी नज़र आएंगी। और ये एक राउंड अबाउट सा बना हुआ है, और बस सामने जो रोड जा रहा है स्ट्रेट, इसी पे ही हमने चलते चले जाना है। नैरो सा रोड है ये, बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, लेकिन ये ख़त्म डायरेक्ट जाके होगा मस्जिद कूबा पे। अच्छा, पैदल जाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि मस्जिद जुम्मा की भी ज़ियारत हो जाती है रास्ते में। ये जो रास्ता है ना पूरा, ये तकरीबन 1 घंटे में कवर हो जाता है। इसमें कोई चढ़ाई नहीं है, कोई उतराई नहीं है। मस्जिद गमामा से अगर हम देखें तो मस्जिद कुबा तक 4 किलोमीटर्स बनते हैं, और ये बहुत इजीली आराम से आप वॉक करके जाएं तो ये कवर हो जाते हैं। क्योंकि पैदल चलने में उस जगह पे प्रॉब्लम होती है जहाँ पे चढ़ाई उतराई हो, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट है ऑलमोस्ट, तो कोई एज सच इसमें प्रॉब्लम होती नहीं है। और बाकी दोनों तरफ आपको अपने शॉप्स भी नज़र आती हैं जहाँ से आप तबर्रुकात वगैरह ले सकते हैं, जा नमाज़ें, तस्बीहात, सैंडल्स की शॉप। तो जब आप इस तरह से विज़िट करते हुए जाते हैं शॉप्स वगैरह को भी, तो भी आपको अच्छा फ़ील होता है। और दूसरी बात यह कि मदीने की गलियों में घूमने की अपनी एक अलग ही फ़ील होती है। तो मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि जब भी मदीने जाया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा पैदल घूमा जाए। जब तक अल्लाह ताला हिम्मत दे आप वॉक करें, और वॉक करके जो वाइब्स हैं ना वो एब्ज़ॉर्ब करें अपने अंदर मदीने की। अच्छा, ये आप देख सकते हैं अबाए की शॉप है, तस्बीहात की शॉप है। दोनों तरफ आपको अपने राइट हैंड साइड पे भी और लेफ़्ट हैंड साइड पे भी शॉप्स नज़र आएंगी। और आप इस तरह का रोड देखें, बिल्कुल स्ट्रेट बना हुआ है, और बीच बीच में जो है वो रेस्ट करने के लिए इन्होंने बेंचेस वगैरह भी बनाई हुई हैं। अगर आप थक जाएं तो आप वहाँ बैठ के आराम से रेस्ट कर सकते हैं। बस ये ज़रूर कीजिएगा कि अपने साथ आप एक पानी की बोतल ज़रूर रख लीजिएगा। कोई ऐसा बैग लीजिएगा जो आप बैक साइड पे जो है वो हैंग करें, ताकि आपके हाथ फ्री रहें और उसमें जो है वो पानी की बोतल हो, ताकि आपको प्यास लगे तो आप आराम से बैठ के पानी पी लें। और ये वही वो उसी वाले बैग की मैं बात कर रही हूँ जो नॉर्मली हम जिसमें चप्पल वगैरह रखते हैं, जो मस्जिद के अंदर हम बैग लेकर जाते हैं, पीछे जो हम हैंग कर लेते हैं, उस बैग की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं बेंचेस बनी हुई हैं, आप आराम से जो है वो यहाँ पे बैठ सकते हैं अगर आप थक जाएं तो चलते चलते। बहुत ही माशाल्लाह से खूबसूरत है मदीना, और इन्होंने बना भी बहुत अच्छा दिया है। अब जब हम पहले आया करते थे तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंस्ट्रक्शन कर दी है सऊदी गवर्नमेंट ने। मस्जिद कुबा का तो आपको पता ही होगा कि हदीस में है कि वहाँ पे 2 रकत नमाज पढ़ने का सवाब इतना है जैसे आपने पूरा उम्रा अदा किया हो। मफ़हूम बता रही हूँ मैं आपको हदीस का, वर्ड बाय वर्ड तो मुझे याद नहीं है, लेकिन पूरा एक उम्रा अदा करने का सवाब मिलता है अगर मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज आप अदा करते हैं तो। इसी वजह से लोग ज़रूर जाते हैं जब भी मदीना आते हैं। अच्छा, ये आप देखिए, ये दाऊदिया मॉल है जिसकी ऑलरेडी वीडियो जो है अपलोड मैं कर चुकी हूँ, और मैंने काफ़ी शॉप्स भी आपको दिखाई थी। तो ये इसी मस्जिद कुबा वाला जो वॉक थ्रू वे है ना, इसी रोड पे आता है ये दाऊदिया मॉल। ठीक है, उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था और इस वीडियो में भी मैंने आपको दिखा दिया है। ये आप देख सकते हैं बाहर से। यानी कि आप इस मॉल में भी पैदल आ सकते हैं आराम से, अगर आपको बहुत रीज़नेबल रेट्स में और अच्छी शॉपिंग करनी है तो आप आराम से यहाँ पे भी पैदल आ सकते हैं। मैंने आपको एक दफ़ा फिर दिखा दिया है, प्रीवियस वीडियोस में भी मैं आपको ये दिखा चुकी हूँ, और सारी मैंने अंदर से भी आपको ये विज़िट करवाया था।
तो ये वही वाला मॉल है, दाऊदिया मार्केट या दाऊदिया मॉल, जो भी कुछ आप इसे बोलें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें साइन बोर्ड्स भी लगे हुए हैं। 1.4 किलोमीटर, यानी कि अब यहाँ से 1.4 किलोमीटर्स जो है वो दूर रह गई है मस्जिद कुबा, ठीक है। ये हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं जो आपको बताते हैं कि कितना डिस्टेंस रह गया है। अच्छा, ये रास्ते में एक बड़ी खूबसूरत अभी एक ब्राउन सी मस्जिद आपने देखी थी, आई थी, मुझे नहीं पता इसका क्या नाम है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत मस्जिद थी, वो भी इसी रोड पे आई थी। और ये इस तरह का जो है वो है एक पार्क कह लें आप इसको, या वॉटेवर जो भी है, ग्रीनरी, इस तरह का ये पूरा रास्ता है। और ये रात में भी बहुत खूबसूरत लगता है जब लाइट्स वगैरह जो है वो ऑन होती हैं। अच्छा, आपको कहीं भी टर्न नहीं होना, ना राइट ना लेफ़्ट। जैसे ही ये वॉक थ्रू वे स्टार्ट होगा ब्रिज क्रॉस करने के बाद, जो मैंने आपको दिखाया था, बस ये सीधा जाके मस्जिद कुबा पे ही जो है वो ख़त्म होगा। इसी तरह रास्ते में ये एक मस्जिद भी आई थी। तो बड़ी खूबसूरत मसाजिद हैं मदीने में, बहुत खूबसूरत मसाजिद हैं। अब आप देख सकते हैं हम चलते चलते और आगे आ गए हैं। तो अब ये बोर्ड लगा हुआ है, साइन बोर्ड, 1.1 किलोमीटर दूर रह गई है मस्जिद कुबा, ठीक है। तो बस अब हम चलते चले जा रहे हैं। मस्जिद कुबा में हम अदा करेंगे 2 रकात नमाज, और उसके बाद जो है हम वो वाली कुएं वाली जगह देखेंगे जहाँ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मिस हो गई थी, वो वाली जगह देखेंगे। और फिर हम वो वाली जगह देखेंगे मस्जिद हुनैफ, जहाँ पे हमारे नबी जाया करते थे एक सहाबी की अयादत के लिए, और उसी के पीछे बच्चियों ने आपको वेलकम भी किया था जब आप मक्के से मदीने हिजरत करके आए थे। आप रास्ते की खूबसूरती देखें, ग्रीनरी देखें दोनों तरफ। मुझे तो ये रास्ता ही इतना खूबसूरत लगा, जैसे अगर आप जाएं मस्जिद कुबा आफ्टर फजर, जब धूप नहीं होती है और मौसम बहुत अच्छा हो रहा होता है, तो वो बेस्ट टाइम है कि आप आफ्टर फजर जाएं, या फिर आप जो है वो असर मगरिब के दरमियान जाएं, असर पढ़ के निकलें और मगरिब आप वहीं पढ़ें। ये देखें, आपको सामने से जूम करके मैं दिखा रही हूँ, मस्जिद कुबा नज़र आना शुरू हो गई है। 0.8 किलोमीटर्स दूर रह गई है बस, ठीक है। तो अच्छा, मस्जिद कुबा से बिल्कुल पहले लेफ़्ट हैंड साइड पे एक शॉप भी है जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। आप बिलीव करें, उस शॉप पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी और उनके रेट्स इतने कम थे एज़ कम्पेयर टू द शॉप्स विच आर नियर टू हरम शरीफ। मतलब बहुत, कहते हैं ना, हाफ पैसों का फ़र्क था। जो चीज़ हरम शरीफ पे, जैसे अगर मैं एक रिंग की बात करूं, हरम शरीफ के नज़दीक जो शॉप्स हैं वहाँ पे जो रिंग अगर आपको 2 रियाल की मिल रही है ना, तो इस शॉप पे आपको वो 1 रियाल की मिलेगी, और क्वालिटी भी बिल्कुल वही थी। तो ये मुझे तो बहुत पसंद आई थी ये शॉप, बहुत ज़्यादा। तो जब भी आप लोग मस्जिद कुबा पैदल जाएं, आप लोग ज़रूर ये शॉप विज़िट कीजिएगा जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, रास्ते में चलते चलते जब मस्जिद कुबा आने वाली होती है ना, उससे थोड़ा ही पहले मस्जिद जुम्मा भी आती है। ये देखें, अभी मस्जिद कुबा 0.5 किलोमीटर दूर है, आधा किलोमीटर दूर है, और आधा किलोमीटर पहले ये जो आपको वाइट कलर का गुंबद नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये मस्जिद जुम्मा है, ठीक है। तो आप इसकी भी ज़ियारत कर सकते हैं। ये बंद थी, हम अंदर तो नहीं जा सके, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ये देखिए, मस्जिद जुम्मा की भी आपकी ज़ियारत हो जाती है। मुझे आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट इट, लेकिन मस्जिद जुम्मा वो मस्जिद है जहाँ पे हमारे नबी ने पहला जुम्मा पढ़ा था। अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मेरी नॉलेज में तो यही है, और लेकिन मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि आई एम नॉट श्योर, ठीक है।
मुझे जहाँ तक मुझे याद है, मुझे ये याद है कि शायद हमारे नबी ने यहाँ पे पहला जुम्मा पढ़ा था जब मदीना तशरीफ़ लाए थे, तो इस वजह से इसका नाम मस्जिद जुम्मा है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो सामने आपको मस्जिद कुबा नज़र आ रही है, और अब मैं आपको वो शॉप भी विज़िट करवाऊँगी जिसका ज़िक्र मैं आपसे कर रही थी कि बहुत अच्छी शॉप है। ये देख सकते हैं आप लेफ़्ट हैंड साइड पे। अच्छा, इस शॉप का जो नाम था ना, वो बड़ा मुश्किल सा नाम था, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें आप, कोई अरबिक नेम है इसका, और इस शॉप का मैं आपको विज़िट भी करवा देती हूँ अंदर से। आप बिलीव करें, आप जाएंगे ना जब इस शॉप में, आपको इतना रेट डिफरेंस नज़र आएगा ना कि आपका दिल करेगा कि आप सारी शॉपिंग यहीं से कर लें। हमें तो ज़ाहिर पता नहीं था, तो हम ऑलरेडी जहाँ नमाज़ें वगैरह, तस्बीहात वगैरह सब ले चुके थे, वरना मैं तो इसी शॉप से लेती, क्योंकि हर क्वालिटी की यहाँ पे जहाँ नमाज अवेलेबल थी, और बहुत रीज़नेबल रेट्स में जो है वो मिल रही थी। खैर, यहाँ से मैंने वॉल हैंगिंग्स ली थी जो मैं आपको दिखाऊंगी, जिनको फ्रेम करवा के वॉल पे लगवाते हैं। जब वो बन जाएगा ना फ्रेम, तब मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो वो इन्होंने मुझे 14 रियाल का दिया था, बहुत खूबसूरत था वो भी। उस पर खाने काबा और मस्जिद नबवी दोनों जो है वो बनी हुई थी। उसके अलावा यहाँ पे बच्चों की जान नमाज़ें, और यहाँ पे मखने, और सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ पे कुरान पाक और बुक्स की बहुत अच्छी वैरायटी थी। जो लोग बुक लवर हैं, किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, वो यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो है वो कुरान करीम हर तरह के आपको मिल रहे थे, और ये अंकल थे सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं, और तस्बीहात, ज्वेलरी, रिंग्स, टोपियाँ, मतलब जो भी चीज़ आपको तबर्रुकात में देनी होती हैं, इस तरह के जो जुब्बे होते हैं, क्या इनको कहते हैं, जो अरबी लोग पहनते हैं ये, और उसके अलावा इतर, इतर की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। और देखें, ये चीज़ें ना आपको हर शॉप पे ही मिल रही होती हैं, लेकिन बात ये होती है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा रीज़नेबल रेट्स में दे रहे होते हैं। हरम से जितना दूर आप जाते जाएंगे ना, पैसों में उतनी ज़्यादा कमी आती जाएगी रेट्स में। तो ये नहीं कि अगर ये कम रेट में दे रहे थे तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो आप इस शॉप का ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मैं आपको सजेशन दे रही हूँ कि आप ज़रूर जो है वो यहाँ पे जाइएगा जब भी आप मस्जिद कुबा जा रहे हों। और ये आप देख सकते हैं सामने मीनार नज़र आ रहे हैं मस्जिद कुबा के, और साथ साथ और शॉप्स भी हैं। डिज़नीज़ करके कुछ नाम था इस शॉप का। यहाँ पे बच्चों के टॉयज़ वगैरह मिल रहे थे। तो बस अब मस्जिद कुबा आने वाली है, आपको सामने नज़र आ रही है। तो मस्जिद कुबा में जो है वो 2 रकात नमाज अदा करने के बाद पैदल ही मैं आपको दिखाऊंगी कि आप किस तरह से जा सकते हैं उस कुएं वाली जगह पे, जहाँ पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मिस हो गई थी हज़रत उस्मान से, और तलाल बदरुल है ना, जहाँ बच्चियों ने पढ़ा था, वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो मस्जिद कुबा पे हमने नमाज वगैरह अदा कर ली है। मस्जिद कुबा से जब हम उतरते हैं नीचे, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको जाना है, यानी कि आप ये समझ लें मस्जिद कुबा की जो बैक साइड है ना, उस तरफ आपने जाना है। ठीक है, ये ज़रा रास्ता आप गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि अब वहाँ पे कुआं नहीं है, उन्होंने सिर्फ निशानी के लिए ना एक बड़ा सा टाइल लगा दिया है कि यहाँ पे वो कुआं था जहाँ पे अंगूठी गिर गई थी। तो आप बस उस जगह को देख सकते हैं, वहाँ पे एक टाइल लगा हुआ है ब्लैक से कलर का, बड़ा सा जो है वो वहाँ पे टाइल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये देखें, अब हम चलते चलते जो है वो इस जगह पे आ गए हैं, और लेफ़्ट हैंड साइड पे जाएंगे।
यहाँ से ना थोड़ा सा हमें लेफ़्ट हैंड साइड पे जाना है। ये जगह आप सही तरह देख लीजिएगा, क्योंकि फिर मिलता नहीं है तो लोग परेशान होते हैं, ढूंढते रहते हैं। तो बस आपको मस्जिद कुबा के समझ लें पीछे जाने वाले रास्ता जब शुरू होता है तो स्टार्टिंग में ही आपको ये जगह मिल जाएगी। सही है। ये यहाँ पे अभी आपको बहुत सारे लोग खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। यही है वो जगह जहाँ पे वो टाइल इन्होंने लगा दिया है कुएं की जगह पे ना। ये आप देख सकते हैं टाइल, इस पे इन्होंने शेप भी दे दिया है, राउंड सा ब्लैक और फॉन कलर का टाइल है ये। यहाँ पे जो है वो कुआं था जो जहाँ पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी हज़रत उस्मान से मिस हो गई थी। ठीक है, एक ये ज़ियारत आपकी हो गई, 3 ज़ियारतें आपकी हो गई हैं, मस्जिद जुम्मा, मस्जिद कुबा और ये वाली ज़ियारत। अब ये देखें, अब मस्जिद कुबा के बैक साइड पे हम जा रहे हैं। ठीक है, हमने वो वाली जगह देख ली कुएं वाली, अब उसी से ही सीधा हम जा रहे हैं बैक साइड पे ना। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, मस्जिद कुबा की बैक साइड पे हम आते जाएंगे तो हमें अपने सामने जो है ना बसेस भी खड़ी हुई नज़र आएंगी, और हमें अपने सामने जो है वो एक ग्राउंड सा नज़र आएगा जिसको हमने क्रॉस करना है मस्जिद हुनैफ जाने के लिए। सही है। तो ये पूरा रास्ता मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि जब भी आप जाएं तो बग़ैर किसी गाइड के आप ख़ुद इन जगहों की जो है वो ज़ियारत कर सकें और आपको किसी तरह का भी कोई मसला ना हो। गूगल मैप्स पे भी जो है वो मस्जिद हुनैफ आ रही होती है, तो आप अगर उसको यूज़ करके जाना चाहें तो भी आप जा सकते हैं। ठीक है, या आप देखें यहाँ से हम जा रहे हैं, बिल्कुल मस्जिद कुबा की बैक साइड है ये रोड जा रहा है। रोड से जो है वो राइट हैंड साइड पे आपने आ जाना है। आप देख सकते हैं रोड पे गाड़ी भी जा रही है, बस भी जा रही है, और ये एक पैदल चलने का रास्ता बना हुआ है। बस इसी रास्ते पे आपने जो है वो चलते चले जाना है। दूर से ही मस्जिद हुनैफ आपको नज़र आ जाती है। आप यहाँ तक भी पहुँच गए ना तो आपको मस्जिद नज़र आ जाएगी। ठीक है, आई थिंक ये कोई बस स्टैंड वगैरह है इसके पीछे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी जो है वो बसेस खड़ी हुई थी। सॉरी, वीडियो बहुत हिल रही होगी क्योंकि मैं ज़ाहिर सी बात है चलते हुए बना रही थी वीडियो। इस रोड को क्रॉस करेंगे, हम सामने की तरफ जाएंगे। बहुत से लोग ना सिर्फ मस्जिद कुबा से नमाज़ पढ़ के वापस आ जाते हैं, हालांकि ये दोनों ज़ियारतें इतनी करीब हैं मस्जिद कुबा से कि 5 to 10 मिनट्स में आप दोनों जगहें देख सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है लोगों को पता नहीं होता तो वो वापस आ जाते हैं, इसलिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि जब भी आप लोग मस्जिद कुबा तो सभी जाते हैं ना, तो जब मस्जिद कुबा आप जा ही रहें तो फिर आप ये वाली भी दोनों ज़ियारतें करें। एक वो वेल वाली जिसकी जगह पे उन्होंने टाइल लगा दिया है, और एक ये मस्जिद हुनैफ। ये आप देखें, ये एक बस स्टैंड है या जो भी है, बस स्टॉप है। यहाँ पे काफ़ी सारी बसेस खड़ी हुई होती हैं लाइन से। तो बस इसको आपने क्रॉस करना है और सामने ही आपको जो है वो मस्जिद हुनैफ नज़र आ जाएगी। ये सारी बसेस खड़ी हुई हैं लाइन से, और मस्जिद हुनैफ जो है ना आधी अभी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही है। उस पर कंस्ट्रक्शन हुई है, लेकिन जो उसकी असल हालत थी उसमें भी उन लोगों ने उसे छोड़ दिया है, सऊदी गवर्नमेंट ने ना अभी कुछ कुछ। तो वो आपको दूर से ही नज़र आ जाएगी। ये जो सामने आपको जगहें नज़र आ रही हैं ये वही जगहें, हिजरा रोड जो सामने आपको नज़र आ रहा है बिल्डिंग के साथ, जहाँ से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे हिजरत करके, और बच्चियों ने जो है वो तराना पढ़ के उनको वेलकम किया था, तला अल बद्रु अलैना। और ये आप देख सकते हैं ये है वो मस्जिद हुनैफ जिसके बाहर गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं। मैं भी आपको अंदर से भी दिखाती हूँ। देखें, वो रही मस्जिद कुबा। अभी आपने देखा मस्जिद कुबा का बैक साइड, और ये बिल्कुल सामने मस्जिद हुनैफ। ये मस्जिद हुनैफ है,
यहाँ हम अंदर आ गए हैं। यहाँ पे नमाज़ पढ़ने की भी जगह है अंदर। ये सारी इनकी जो है वो हिस्ट्री लिखी हुई है, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और छोटी सी अंदर नमाज़ पढ़ने की जगह है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। बहुत खूबसूरत मस्जिद है, छोटी सी है लेकिन है बहुत खूबसूरत। और ये देखें, ये सब दीवारें वगैरह अभी तक ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। ये जो अंदर की छोटी दीवारें हैं ना, ये आप देख सकते हैं कितनी जो है नमाज़ें यहाँ पे जो है वो बिछी हुई हैं। लोग यहाँ पे नमाज़ें पढ़ते हैं। ये ब्लॉक्स आप देखें सारे, और ये सब इन्होंने अभी बनाया है, ये जो महराबें वगैरह हैं। तो यहाँ पे भी नमाज़ पढ़ के बहुत 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 अच्छा फ़ील होता है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये सारी जगहें दिखाई। बाकी ये देखें, ये रही मस्जिद कुबा, और मस्जिद कुबा का बैक साइड है ये। और ये रही जो है वो मस्जिद हुनैफ, और वो जगह जहाँ पे हमारे नबी को वेलकम किया था। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।